बीरबल को जैसा मैं आपको आज बताने वाली हूं ना, इस रूप में शायद आपने बीरबल को कभी देखा और सुना नहीं होगा। जय हिंद, मैं डॉक्टर सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। देखिए, अकबर और बीरबल के किस्से तो आपने बहुत बार सुने होंगे, और आजकल इस ज़माने में जहाँ पर यूथ मेंटरशिप और सेल्फ डेवलपमेंट और इतनी सारी चीज़ों की बात हो रही है, वर्ल्ड्स बेस्ट कोचेस की बात हो रही है, तो मैं अकबर बीरबल की बात आपसे क्यों कर रही हूँ? क्योंकि देखिए, बीरबल को जैसा मैं आपको आज बताने वाली हूँ ना, इस रूप में शायद आपने बीरबल को कभी देखा और सुना नहीं होगा। तो इसको जानने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक मेरे साथ जुड़ जाएं। लेकिन अकबर बीरबल की बात करिए तो एक छोटी सी मजेदार कहानी भी, आपको किस्सा भी सुना देती हूँ। तो एक बार क्या हुआ, अकबर राजा थे और उन्होंने कहा कि भाई मुझे रात को नींद नहीं आती, और मुझे दरबारियों को उन्होंने कहा कि आप मुझे बड़ी बड़ी कहानियां सुनाएंगे जब तक कि मुझे नींद नहीं आ जाए, और अगर कहानी अच्छी नहीं हुई तो मैं आपको सजा दूंगा, और मुझे नींद नहीं आई तो खैर दरबारियों ने खूब कोशिश करी और उनको बड़ी बड़ी लंबी लंबी कहानियां सुनाते थे, पर करते करते दरबारी थक गए। तो एक दिन बीरबल का नंबर आया और बीरबल ने भी उन्हें बड़ी कहानी सुनाई, और राजा फिर उनसे पूछ लेते और फिर। तो करते करते बीरबल को लगा ऐसे तो ये राजा अकबर सोने वाले नहीं हैं। तो बीरबल ने कहा कि राजा साहब रुकिए, मेरे पास इससे भी बढ़िया कहानी है, आप सुनिए, आपको ये कैसे लगा। अकबर ने कहा सुनाओ सुनाओ भाई। बोले एक बार ना एक किसान था, और किसान ने अपने पूरे अन्न को छिपा कर रखने के लिए, बचा कर रखने के लिए पूरा एक कोठरी में बनाया, और कोठरी के अंदर उससे एक गलती क्या हो गई, एक छोटा सा उसके अंदर एक छेद रह गया। तो एक चिड़िया आई, चिड़िया उस छेद के अंदर गई, एक दाना उसने अन्न का लिया और फुर से उड़ गई। और राजा अकबर ने बोला फिर क्या हुआ? बोले फिर दूसरी चिड़िया आई, दाना लिया, उस छेद के अंदर घुसी, दाना लिया और फुर से उड़ गई। बोले फिर क्या हुआ? बोले तीसरी चिड़िया आई, उसने भी वही काम किया। राजा अकबर ने कहा फिर क्या हुआ? करते करते 100 चिड़िया उड़ा दी बीरबल ने। राजा अकबर को बड़ा गुस्सा आया। राजा अकबर कहने लगे भाई कहानी आगे बढ़ाओ, चिड़िया ही उड़ाते रहोगे क्या? बोले आप तो अभी से घबरा गए राजा साहब, इतना सारा अन्न और चिड़ियों को मिल रहा था, ये खबर तो सब जगह फैल गई और हजारों करोड़ों चिड़ियाएं बाहर उड़ गई। अब चिड़ियां ही उड़ेंगी तभी तो मैं कहानी आपको आगे सुनाऊंगा। राजा अकबर को बड़ा गुस्सा आया। राजा अकबर कहने लगे जाओ तुम हमें सोने दो, हमें कहानी नहीं सुननी है। बीरबल ने कहा जैसा आपका आदेश। देखिए अब मैं आपको जो यहाँ पर बात बताने जा रही हूँ ना, यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि बीरबल इस को समझना हमें कैसे चाहिए। ही वॉज हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर शायद सबसे पुराने कोच या मेंटर का दर्जा बीरबल को मिलना चाहिए, राइट? क्योंकि बीरबल जो थे अकबर के काउंसलर भी थे, अकबर के एडवाइजर भी थे, और कोचिंग तो वो करते ही थे। कैसे? चलिए मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। बीरबल कभी खुद राजा नहीं रहे, और उनको शायद राजा से अच्छी पॉलिटिक्स भी नहीं आती थी, है ना? और आज ये जो मेरी बात आप सब लोग यूथ सुन रहे हैं ना, जो बच्चे सुन रहे हैं, कॉलेज में जाने वाले और सभी लोग, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। वो कभी भी शायद पॉलिटिक्स, और उन्होंने युद्ध तो कभी लड़ा ही नहीं था बीरबल ने, ठीक है ना? और पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है, मैंने भी इतनी रिसर्च नहीं करी है, लेकिन उनके पास क्या एक ऐसी चीज थी, बीरबल वॉज इनसाइटफुल, ही हैड दैट इनसाइट एंड ही वॉज विलिंग टू चैलेंज इवन द किंग, राइट? और वो क्या करते थे, राजाओं के, और ऐसे कई बार ना वो ब्लाइंड स्पॉट्स जिनको बोलते हैं, जो राजा भी नहीं देख पाते थे, उसको आइडेंटिफाई करवाते थे, और राजा को लगता था अरे मेरी तो आंखें खुल गई। और इसीलिए बीरबल को वाइज डिसीजन देने वाला बीरबल कहा गया है। देखिए समझने वाली बात यहां पर क्या है कि जो बीरबल होते हैं ना, जो ऐसे कोचेस या मेंटर या पर्सनल हम जब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, तो आपको एक सिंपल सी बात समझनी है, आपको इस दुनिया को वो वैल्यू देनी है, वो वैल्यू को सामने लेकर आना है जो शायद राजा भी उस वैल्यू को नहीं समझ पा रहे। सब लोग कुछ बोलेंगे, फिर दूसरे कुछ दिशा में बोलेंगे, तो किसके साथ बहना आसान है, लेकिन उस जो आपके मन में वैल्यू है, जो आपका पर्सपेक्टिव है, उसको तो आप ही टेबल पे लेके आ सकते हैं। तो देखिए अब मैं आपको कुछ 5 पॉइंट्स ऐसे बता रही हूं कि अगर आप इसको अपने लाइफ में फॉलो करते हैं तो आप एक बहुत बढ़िया मेंटर बन सकते हैं, या आप अपने आप को सेल्फ डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए 5 पॉइंट्स कौन से? नंबर 1, आपको दूसरों से ज्यादा सक्सेसफुल होने की जरूरत नहीं है, आपको खुद सक्सेसफुल होना है, राइट? अच्छा, जो मेंटर बनना चाह रहे हैं, टीचर्स हैं, you don't have to be more successful than your students or your teacher, or your clients or somebody, जो भी आप कहना चाहें। अच्छा, हमारे जो लोग हैं ना, जो हमें पे करते हैं, वो हमें, या हमें जो रिगार्ड करते हैं, वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि शायद हम उनसे बेटर होते हैं, वो हमें इसलिए करते हैं क्योंकि हम वो रिजल्ट्स निकाल कर दे सकते हैं। अच्छा, मैंने अभी क्या कहा था कि आपको दुनिया की नजर में जो आपका पर्सपेक्टिव है, दुनिया सब अलग अलग नजरिए से देखती है, आप अपना नजरिया जो दूसरों से हटकर है वो दिखाइए। चौथा पॉइंट,
बिल्कुल तैयार रहें पावरफुल और टफ क्वेश्चंस पूछने के लिए और उत्तर देने के लिए भी, ठीक है। और आखिरी और पांचवा पॉइंट जो है, देखिए हम लोगों को चैलेंज कर सकते हैं और जो उनके लिमिटिंग बिलीफ्स है ना कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर सकती, अगर आपने उनको ओवरकम करा दिया ना, आई थिंक पीपल आर गोइंग टू ट्रस्ट यू। देखिए मैं पर्सनली बीरबल से ये सीख रही हूं और मैं चाहती हूं कि आज जो भी मुझे सुन रहे हैं वो भी इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें, राइट। आई एम श्योर आपको ये बात मेरी बहुत अच्छी लगी होगी और बीरबल और अकबर की चर्चा तो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबके साथ शेयर करें। मैं हमेशा बोलती हूँ एवरीबॉडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर, और हम ऐसी ऐसी खुशियां सबके लिए फैलाते रहें। आज के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.